सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे डेटा साइंस के कोर्स में। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुकी है, जैसे कि पाइथन क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइथन के जो प्री रिक्विजिट्स है, जो भी हमें हमारा कोर्स आगे लेके जाने के लिए ज़रूरी होंगे। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग्स। पाइथन स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स मेथड को देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग इन पाइथन? अ स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन कोड्स. String are used to store and manipulate text such as names, sentence और any textual data. समझ गए? यहाँ तक बात समझ गए? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग्स। अभी यहाँ पे ये जो नेम इज इक्वल्स टू मैंने लिखा है प्रथमेश। ओके, ये नेम है, ये एक कंटेनर के जैसे काम करेगा। इसको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। और जो प्रथमेश है ये एक इसमें स्टोर है वेरिएबल में नेम। ठीक है, हमने यहाँ पे एक और कोर्स नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने स्टोर किया डेटा साइंस। ये दोनों भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिससे हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, ब्लॉक ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो भी लोग बोलते हैं। ठीक है, देन ये एक प्रिंट फंक्शन है जिससे हम प्रिंट कर रहे हैं नेम। तो जैसे हम इसको रन करेंगे, नेम कॉल होगा, नेम नाम का वेरिएबल कॉल होगा जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, जैसे कि प्रथमेश, ये प्रिंट हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली सब देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें अपना जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करना होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम अपना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, एंटर मार दो। जैसे हमारा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा तो ये हमारा फिर से देखिए हम बेस एनवायरनमेंट में ही हैं। अभी करते हैं cd, हमारा फोल्डर जो है डेटा साइंस, एंटर। ओके, हम आ गए हमारे डेटा साइंस के फोल्डर में। देन अब हम रन करेंगे हमारा जुपिटर लैब, एंटर मारा, हमारा जुपिटर लैब स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, देन हमारा जो लैब है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम हमारे जुपिटर लैब में एंटर होने वाले हैं और हो चुके हैं। ठीक है, ये जो हमने देखा था येस्टरडे, आपको भी पता है, जो हमने स्टार्ट बनाया था। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एनाकोंडा env बेस पे। ये हमारी एक नोटबुक क्रिएट हो गई है डिफ़ॉल्ट। इसको हम रीनेम कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो इसको हम रीनेम करेंगे। वेयर इज़ रीनेम? ओके, इसको हम देखेंगे, रीनेम कर देते स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग नाम से रीनेम कर देते हैं। इसको हमने कर दिया स्ट्रिंग नाम से रीनेम। और अब हम देखते हैं वेरिएबल्स। व्हाट इज़ वेरिएबल्स इन पाइथन? वेरिएबल्स हम एक कंटेनर को बोल सकते हैं जो कि एक डेटा स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो देखा था नेम नाम का वेरिएबल। नेम इज़ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा डबल कोट्स में, वो एक वेरिएबल होगा। ठीक है, ये मतलब वेरिएबल तो ये नेम है, बट ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगा। जैसे मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे चैनल का नेम। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। ठीक है, ओके, ठीक है। नेम नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर हमने कुछ डेटा स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं एंटर मारूँगा। देन एक और बनाता हूँ वेरिएबल कोर्स नाम से, कोर्स कर दूंगा इसको डेटा साइंस कोर्स। ठीक है, देन मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे कि क्या बनाऊँ, चलिए इतना ही रखता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने आपको शिफ्ट एंटर और कंट्रोल एंटर के बारे में जो डिफरेंस बताया था, मैंने शिफ्ट एंटर मारा, मैं दूसरे सेल में आ गया। ये सेल एग्जीक्यूट हुआ बट मैं दूसरे सेल में भी आ गया। लेकिन अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये पर्टिकुलर सेल एग्जीक्यूट होगा बट वी कुडंट मूव टू द नेक्स्ट सेल। ओके, अब मैं नेक्स्ट सेल में आ गया हूँ। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे फॉर एग्जांपल नेम। शिफ्ट एंटर मारूंगा, देखिए हमारा ये जो नेम है ये कॉल हो गया वेरिएबल, और हमारा जो ये डेटा है उस कंटेनर के अंदर वो प्रिंट हो गया। सिंपली हम कोर्स के लिए भी करते हैं, कोर्स के लिए भी हम सेम करेंगे। कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, शिफ्ट एंटर मारूंगा, डेटा साइंस प्रिंट हो गया। ओके, सिंपल है वेरिएबल बनाना। देन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ, जो मैंने नंबर बोला था आपको, वो भी हम वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, बट डायरेक्टली लिख देंगे, फिर एंटर मारेंगे, फिर इसको प्रिंट कर देंगे। ओके, ये नंबर प्रिंट हो गया। इसका टाइप भी हम देख सकते हैं, जैसा हमने देखा था पिछले वीडियो में भी। हम इसका टाइप भी देख लेते हैं। इसका टाइप किसका हमें देखना है, नंबर का।
ओके, देखिए इंट, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ मेंशन नहीं किया, जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेंशन करना होता है इंट इज इक्वल्स टू नंबर, लाइक ऐसा, ये भी चल जाएगा, बट हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है पाइथन में। ओके, सो अब हम देखते हैं कहाँ पे गई हमारी PDF। ओके, सो ये हमारी PDF ओपन हो गई है। सो ये हमने देख लिया। देन क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को कैसे क्रिएट करता है। स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स आर यूजफुल व्हेन राइटिंग मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स। सो यहाँ पे स्ट्रिंग को बनाने के भी 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और 3 मतलब मैं बता सकता हूँ, जैसे हमने अभी ये टाइप यूज़ किया। ओके, डबल कोट्स में हम इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, हम इसको मल्टी लाइन कोट्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है तो हम इसको ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्रिपल कोट्स का दिखा देता हूँ, क्योंकि सिंगल और डबल में इतना कुछ फ़र्क है नहीं। बस आप अगर मल्टीपल स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग में लिख रहे हो सो उसको ज़रूरी पड़ता है, लेकिन आप कोई अगर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हो सो उसके लिए ट्रिपल कोट्स हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ समरी, समरी यहाँ पे मैं कर दूँगा ट्रिपल कोट, सॉरी, समरी इज इक्वल टू ट्रिपल कोट्स। ओके, सो हेलो, दिस इज़ very best course if you want to get started with your data science career। ओके, सो इसको थोड़ा सा ब्लॉक, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं हम, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो इसको हमने तोड़ दिया, ये हो गया हमारे ट्रिपल लाइन स्ट्रिंग। इसको प्रिंट करते हैं, शिफ्ट एंटर मारेंगे, ये हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। एज सिंपल एज दैट, नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। सो अभी आगे क्या है, एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। सो ईच कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग हैज़ ए इंडेक्स, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इन पाइथन। सो यहाँ पे फिर से वही टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, उसमें पाइथन नाम का डेटा स्टोर है। प्रिंट किया टेक्स्ट, इंडेक्स 0 हुआ प्रिंट p, टेक्स्ट फिर से प्रिंट किया टेक्स्ट, इंडेक्स 1 प्रिंट हुआ y, प्रिंट किया टेक्स्ट -1 इंडेक्स n, लास्ट कैरेक्टर। ओके, सो ये जो है इंडेक्सिंग है पाइथन के अंदर। सो इसको भी देख लेते हैं। सो फिर से हम एक वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बनाए, नेम ही नाम से वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे नेम, करली ब्रेसेस में इसको इंडेक्स दे देंगे। इंडेक्स फॉर एग्जांपल हमने दे दिया 3। ओके, सो इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया। सो 0 1 2 3। सो यहाँ पे अभी प्रिंट होगा k। ओके, सो यहाँ हमारा k प्रिंट हो गया है। सो दिस इज़ हाउ वी एक्सेस द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग इन पाइथन। ओके, सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फिर से मैं प्रिंट करता हूँ, फिर से मैं प्रिंट करूँगा, नेम नाम का वेरिएबल कॉल करूँगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 0। अब आप बताओ क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली m प्रिंट होगा। फिर एक और मैं करता हूँ प्रिंट नेम, फिर प्रिंट करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 5। अब क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली बात है t। ओके, सो दिस इज़ हाउ एक्सेसिंग कैरेक्टर वर्क्स इन पाइथन। इंडेक्स इसको बोलते हैं, इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स रेंजेस। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर डेटा स्टोर है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर है, डेटा साइंस। हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, टेक्स्ट किया, ये जो है वो हमारा है स्टार्टिंग इंडेक्स। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड आवर स्टार्टिंग इंडेक्स एंड दिस इज़ कॉल्ड आवर एंडिंग इंडेक्स। ओके,
सो 0 to 4, सो प्रिंट हुआ डेटा। कैसे प्रिंट हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 to 4। देन यहाँ पे एक और फंक्शन है टेक्स्ट, यहाँ पे हुआ 4 to 11। सो 4 कहाँ पे एंड हुआ था? डेटा पे, यहाँ से कंटिन्यू हुआ। ओके, SCIENCE। ओके, सो इसको भी देख लेते हैं हम। टेक्स्ट करेंगे। गाइस मेरी कैट जो है वो चिल्ला रही है, डोंट नो व्हाई, सो इग्नोर कर देना उसको, ठीक है। हम हमारा कोर्स पे ध्यान देते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो डेटा साइंस, कोई स्पेस नहीं देंगे इसमें, चलेगा। डेटा साइंस प्रिंट करेंगे, टेक्स्ट को कॉल करते हैं, फिर से ब्रेसेस, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 कोलन और फॉर एग्जांपल 4। सेम एग्जांपल देखते हैं हम, ज़्यादा कुछ डीप नहीं जाएंगे किसी चीज़ के। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स पाइथन का नहीं है, ये कोर्स है हमारा डेटा साइंस का, सो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सो टेक्स्ट, देन अगेन स्लाइसिंग 4 to 11। ये सब मैंने पहले किया हुआ है, सो इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम डालूंगा नहीं, आपको बस एक ओवरव्यू दे दूंगा। एंटर प्रेस किया, सो डेटा साइंस प्रिंट हो गया। ओके, कुछ एक अलग एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। फिर से टेक्स्ट कॉल करते हैं, टेक्स्ट को मैंने कॉल किया, हमारे ब्रेसेस, देन फॉर एग्जांपल 3 से स्टार्ट करेंगे और 6 पे एंड कर देते हैं। एंटर मारेंगे, ASC। ओके, ASC यहाँ पे कॉल हुआ। ओके, 0 1 फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे काम किया। 3 से हमने स्टार्ट किया, सो 0 1 2। ओके, यहाँ पे ख़त्म हो गया। 3 से स्टार्ट हुआ, A से स्टार्ट हुआ, A S एंड C। ओके, A S एंड C। ओके, सो दिस इज़ हाउ स्लाइसिंग वर्क्स इन पाइथन। देखते हैं एक और। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो ये कुछ मेथड्स है पाइथन में जो हमें डायरेक्टली कन्वर्ट करके दे देते हैं हमारी स्ट्रिंग। ओके, सो कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। तो लोअर फंक्शन जो है वो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग टू लोअर केस। हेलो डॉट लोअर कर देंगे इसको, वो हेलो में कन्वर्ट कर देगा। देन अपर केस स्ट्रिप है, रिप्लेस है, देन स्प्लिट है। सो देखें, इन सबको हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम स्ट्रिंग को अगर मैं लूँ, चलिए मैं बना ही देता हूँ, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा टाइम। कोर्स कर देता हूँ, कोर्स कर देता हूँ डेटा साइंस। डेटा साइंस मैंने कर दिया। प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? कोर्स को प्रिंट करेंगे। किसको कैसे प्रिंट करेंगे? टू लोअर केस करेंगे। ओके, सो हमें लोअर केस नहीं करना था, लोअर करना था। ओके, डायरेक्टली। तो देखा, हमारा जो डी था वो कैपिटल था, एस था वो कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। बाकी के फंक्शंस भी हम रन करके देख लेते हैं। सेम, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, पर फंक्शंस को हमने कॉल किया हमारे वेरिएबल को, उसको कन्वर्ट किया अपर केस में। ओके, कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है गाइस। बाकी के मेथड्स भी देख लेते हैं। फिर करेंगे प्रिंट, फिर करेंगे कोर्स, फिर करेंगे, इसमें हमारा जो है VS कोड के फंक्शंस काम करते हैं नहीं करते। ओके, सो इसको फिर से करेंगे स्ट्रिप, ब्रैकेट क्लोज, फिर करते हैं प्रिंट, फिर कॉल करेंगे कोर्स, फिर करेंगे स्प्लिट। ओके, फिर करते हैं प्रिंट। चलो फिर पहले इनको देख लेते हैं। मैंने एंटर मारा, देखा, हो गया। अभी मैं समझाता हूँ ये हुआ क्या। सो कोर्स नाम का हमने वेरिएबल बनाया जिसमें डेटा साइंस स्टोर था, उसको हमने प्रिंट किया
कोर्स को कॉल किया, कोर्स नाम के वेरिएबल को कॉल किया, उसको डॉट लोअर फंक्शन से लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। देन हमने फिर से प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, फिर से कोर्स वेरिएबल को कॉल किया, उसको डॉट अपर केस फंक्शन लगा के उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, सब कैपिटल कर दिया। देन फिर से प्रिंट को कॉल किया, कोर्स नाम के वेरिएबल को कॉल किया, उसको स्ट्रिप कर दिया, ठीक है। देन अगेन हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया, कोर्स नाम का वेरिएबल कॉल किया, उसको स्प्लिट कर दिया, दोनों को डिफरेंटली स्प्लिट कर दिया, इसको डिफरेंट स्प्लिट किया, इसको डिफरेंट स्प्लिट किया, दोनों को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है जो है रिप्लेस। सो हम देखते हैं रिप्लेस कैसे काम करता है। सो वही करेंगे, चलो यहीं पे कर देते हैं। फिर मैं करूँगा प्रिंट किया, मैंने कोर्स नाम के वेरिएबल को कॉल किया, डॉट करेंगे रिप्लेस। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ रिप्लेस में। सो रिप्लेस में हमारे कोर्स में आप लोग देख सकते हैं डेटा है, साइंस है। सो अभी हमें क्या रिप्लेस करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल मुझे डेटा रिप्लेस करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा, देन उसको रिप्लेस कर देंगे हम किसी और चीज़ से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देता हूँ क्वांटम साइंस से। इंटर प्रेस करेंगे, देखिए क्वांटम का स्पेलिंग आई डोंट नो राइट है कि रॉन्ग है, बट वो मोटिव नहीं है। मोटिव ये है कि रिप्लेस फंक्शन काम कैसे करता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ सम फंक्शंस वर्क्स इन पाइथन। अब चलते बढ़ते वीडियो में आगे। सो हमारे दो फंक्शंस रह गए, फाइंड और काउंट। सो इसको अगर प्रैक्टिकल देखना है तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। फाइंड फंक्शन वही करता है, फाइंड पोजीशंस ऑफ सब स्ट्रिंग। काउंट फंक्शन वही करता है, जो स्ट्रिंग है हमारे उसको काउंट करके दे देगा, हमारे मतलब कितने ए है फंक्शन में। चलिए देख लेते हैं इसको भी, कुछ कोई बात नहीं, इसको भी देख ही लेते हैं। प्रिंट करेंगे, वही हमारा सेम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है वो करेंगे। फाइंड करो ए को, एंटर मार दे रहे, ए को फाइंड किया। ए कौन से पोजीशन पे, 0 1, ठीक है। सो हमारा 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे। देन और कौन सा फंक्शन था, काउंट। सो उसको भी देख लेते हैं, कोर्स डॉट काउंट। क्या काउंट करेंगे हम, फिर से ए को ही काउंट कर लेते हैं, ए को ही काउंट कर लेंगे। शिफ्ट एंटर मारूंगा 2 टाइम्स। सो हमारा ए 2 टाइम्स है, देखा डेटा में, कोर्स नाम के वेरिएबल में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ फंक्शंस वर्क्स। बढ़ते हैं आगे। सो कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। सो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मीन्स 2 और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है फर्स्ट जिसमें स्टोर है डेटा, सेकंड नाम का वेरिएबल जिसमें स्टोर है साइंस। अब इसको रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में हम दोनों को प्रिंट करेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेट करने के लिए ये जो प्लस ऑपरेटर है ये हमारा यूज़ होता है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। फिर से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और वी कैन यूज़ सेम वेरिएबल, बट ठीक है कोई बात नहीं, बना लेते हैं हम। क्या करूँ, प्रोग्राम करके बना देता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम इज इक्वल्स टू पाइथन। देन क्या करेंगे हम, सेम एग्जांपल ले लेंगे, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सेम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट इज इक्वल्स टू डेटा। सेकेंड वेरिएबल बनाते हैं सेकेंड नाम से, इसमें स्टोर करेंगे साइंस।
देन रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। रिजल्ट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट को, फर्स्ट नाम के वेरिएबल को कॉल करेंगे, उसको प्लस करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट को, कॉन्कैटिनेट करेंगे, किससे, पहले स्पेस दे देते हैं, किससे कॉन्कैटिनेट करेंगे, सेकेंड से, बस दैट्स इट। प्रिंट करेंगे रिजल्ट को, शिफ्ट एंटर मारेंगे, हमारे जो दो अलग अलग वेरिएबल्स है फर्स्ट और सेकेंड दोनों भी यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो चुके हैं। सो ये स्पेस हमारी यहाँ से आई, जो हमने यहाँ पे स्पेस दी है। ओके, अगर ये स्पेस हटा देंगे तो दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं होगा, बट बहुत मैसी लगेगा। सो इट्स बेटर टू कीप स्पेस बिटवीन देम। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये आपको अलग ये वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम इसमें भी कर सकते हो, यही काम आप इसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या हुआ? ओके हाँ, सो हमें रिज़ल्ट है ही नहीं वेरिएबल, तो हमने उसको क्यों मेंशन किया है, राइट? रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल है ही नहीं तो मेंशन क्यों किया हमने। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में भी वो काम कर सकते हो। सो बढ़ते आगे, अब देखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग अलाउज अस टू इंसर्ट वेरिएबल्स इनसाइड स्ट्रिंग। सो नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें प्रथमेश है, एज है 23 और ये है प्रिंट, ठीक है। सो एफ माई नेम इज़ कर्ली ब्रेसेस में नेम, आई एम गोइंग टू, समझते इसको। सो अब देखते हैं हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सो नेम देखते हैं, फॉर एग्जांपल नेम देख लिया, एज नाम का वेरिएबल बना लिया। अब करते हैं प्रिंट इसको। सो पाइथन में स्ट्रिंग लिखने के भी टाइप्स होते हैं। अब हम लिखते हैं एफ स्ट्रिंग, इसको हम एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। सिंपली आपको एफ लिखना है डबल कोट्स में, देन यहाँ पे लिखना है हेलो, इसको हम एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। आपको लिखना है जो भी आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो आई एम। अभी आपको एक बार आपने इसको डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, ये नेम को डिक्लेयर कर दिया है। अब आप इसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो, यू डोंट हैव टू टाइप योर नेम अगेन एंड अगेन। सिंपली आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस में नेम को मैंने कॉल कर दिया एंड आई एम, फिर से एज, ठीक है, हेलो, ये प्रिंट हो गया हमारा, हेलो आई एम प्रथमेश एंड आई एम 23 years old। सो दिस इज़ हाउ एफ स्ट्रिंग वर्क्स इन पाइथन। आप फिर से कर सकते हो इसको, फॉर एग्जांपल कुछ भी कर सकते हो, मैं देखता हूँ, आप बताता हूँ आपको। एफ लिखेंगे, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर से मैं नेम करूँगा, वही होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, ठीक है। देखा, मैंने नेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बस नेम को वेरिएबल कॉल किया, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एफ स्ट्रिंग वर्क्स इन पाइथन। बढ़ते वीडियो में आगे। So why strings are important in data science? So strings are widely used in data cleaning, text processing, natural language processing for NLP and handling categorical data in data sets. Example of usage. So cleaning text data. For example, text है हमारा data science. So हमें इसको lower case में कन्वर्ट करना है। So मैं clean text नाम का एक वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे इज इक्वल्स टू टेक्स्ट को हमने कॉल किया, देन उसको डॉट लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट स्ट्रिप, ठीक है। सो आपको बार बार वही चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले लोअर केस में कन्वर्ट करो, अपर केस में कन्वर्ट करो, मैनुअली आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको फंक्शंस मिल जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए। ओके, सो कंक्लूजन है हमारा, strings are one of the most fundamental data types in Python. Understanding strings operations or methods is essential for data analysis, data preprocessing and many real world programming tasks, ठीक है। सो हमारा strings हमने अभी कवर कर लिया है।
सो इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे और बढ़ते वीडियो में आगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।